बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जो आज का सेकंड लेक्चर था, ये था बेटे कूलम्स लॉ का। मैं इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं यहाँ पे आपको बताऊँगा। कुछ बच्चों ने एक दो सवाल किए हैं, मैं उनके आपको यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। कूलम्स लॉ जो है ना, सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी दो लिमिटेशंस हैं। इसकी दो लिमिटेशंस हैं न के मतलब लिमिटेशन से मुराद ये है कि ये किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है। सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं बेटा कि ये अप्लाई होता है स्टेशनरी चार्जेस पे, मतलब चार्जेस का रेस्ट पे होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक चार्जेस स्टैटिक नहीं होंगे, स्टेशनरी नहीं होंगे, हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो है बेटा कि ये अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस पे। पॉइंट चार्जेस का मतलब आप लोगों को समझा दिया गया कि दो ऐसे चार्जेस जिनका साइज़ उनके दरमियान डिस्टेंस की निस्बत बहुत कम हो। मतलब ये मैं बना रहा हूँ, मेरे पास चार्ज Q1 है, ये मेरे पास चार्ज Q2 है, और मैं कहता हूँ कि जी इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये R के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस इनके साइज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों चार्जेस मेरे पास क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो भी फोर्स है, हम कह रहे होते हैं कि जी डैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस जो हैं, आप उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब बेटा ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे पास कूलम्स फोर्स है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं जी, तो हम लोग कहते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कांस्टेंट हमारे पास K होता है। K जो है, इसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं कूलम्स कांस्टेंट का। इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, कूलम्स कांस्टेंट। ये K की जो वैल्यू है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। K की वैल्यू जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। फैक्टर्स, अब पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो है जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड कर रही है, वो है होता है बच्चों हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के आप फोर्स को किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हो, आप चार्जेस को किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हो। मेडिकल बी वाले बच्चों को पता होगा, मैंने उन्हें फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है कि फ़ोर्स के हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है न्यूटन और दूसरा हमारे पास होता है डायन। ठीक है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, नंबर वन जी, हम कहते हैं कि जो K की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। और नंबर टू हम लोग कहते हैं जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब जो चार्ल्स कूलम था उसने कहा कि जी हमने SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल किया, यानी फोर्स को न्यूटन में, चार्जेस को कूलम्स में और डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर किया। और उसने कहा कि जी दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम को एज अ मीडियम इस्तेमाल किया गया। फ्री स्पेस और वैक्यूम को एज अ मीडियम इस्तेमाल किया गया। तो फिर उसने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वालों ने हमें K की जो वैल्यू दी वो थी जी K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे और फिर उन्होंने हमें ये कहा कि जी इसकी जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी परमिशन से वर्ड निकला है बच्चों, परमिटिविटी का जो वर्ड है ये परमिशन से निकला है। अब ये परमिशन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन परमिटिविटी की डेफिनेशन या जस्टिफिकेशन इस परमिशन के उलट होगी।
कि परमिटिविटी का मतलब ये है कि कोई एक सब्सटेंस, कोई एक मीडियम जो है वो उसमें से, वो अपने में से या उस मीडियम में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो किस हद तक पास कर सकती है। परमिशन का मतलब ये बनता है। परमिटिविटी का मतलब होगा कि कोई एक मीडियम जो है वो किस हद तक उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको रोक सकता है, अपोज कर सकता है, अपोजिशन जो वो ऑफर करेगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1, ये दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है Q2। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एयर मौजूद है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की विसिनिटी में है, तो ये एयर जो यहाँ पे मौजूद है, तो एयर की परमिटिविटी का मतलब होगा कि एयर इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को किस हद तक अपोज कर सकती है, रोक सकती है। अब जो चार्ल्स कूलम था उसने कहा कि उसने यहाँ पे वैक्यूम या फ्री स्पेस को इस्तेमाल किया। वैक्यूम और फ्री स्पेस में मतलब ये बेटे, वैक्यूम जो है उसमें हम एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, फ्री स्पेस में हम कुछ एक मॉलिक्यूल्स एयर के रहने देते हैं। तो फिर उसने कहा जी जब ये दोनों चीज़ें आप फुलफ़िल करेंगे, आप ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 2 आप फ्री स्पेस या वैक्यूम को एज अ मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपके पास के की जो वैल्यू है वो ये वाली आ रही होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम का इफेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास मीडियम को शो कर रही है। इसका मतलब अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब बेटे ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कूलम स्क्वायर। जो आपने के यूनिट्स लिखे हैं एग्जैक्ट उसके रिवर्स यूनिट्स जो हैं वो आएंगे परमिटिविटी के।